अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वहि अरहन्तने विधि नष्टकीने जिस विधि सबको बताई वही विधि हो न मन उनको सब विधि उत्तम क्षमादिकाद्यन्तं ब्रह्मचर्य सुलक्षणं स्थापय दशदा धर्मम् उत्तमं जिनभाषितं चतुकशाय से जग भ्रमे तिन्हें जीत जिन राय उन कषाय के नाश वे वंदो शीश नवाय। 10 लक्षण महापर्व के अंतर्गत आज उत्तम सत्य धर्म की चर्चा जब भी चलती है तब अधिकतर हम यही देखते हैं, उसे बोलने से संबंधित लिया जाता है कि सत्य बोलना चाहिए। श्रावक को, गृहस्थों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलने से उसका सत्य धर्म प्रकट होगा। इसमें बहुत सारी आपत्तियाँ भी आती है। निश्चित रूप से यदि धर्म की परिभाषा देके या व्याख्या करें तो ये सत्य बोलना मात्र ये सत्य धर्म नहीं हो सकता है। इसमें बहुत सारी आपदाएँ आती है। जैसे यदि बोलना सत्य धर्म है, सत्य बोलना सत्य धर्म है, तो बोलना जो वचन काय और भाषा वर्गना के माध्यम से ये कार्य होता है। तो भाषा वर्गना और वचन योग, तो वचन योग ये सिद्धों के तो पाए नहीं जाते हैं और ना ही एक इंद्रिय जीवों के ये वचन योग पाए जाते हैं। तो वे सत्य बोलेंगे कैसे? तो इसलिए ये सत्य धर्म बोलने में सीमित नहीं करना है। सत्य बोलना मतलब सत्य धर्म नहीं है। सत्य धर्म है जब यथा योग्य हम बाहर में आएंगे। कैसे? तो अंतरंग में हमारा ऐसा श्रद्धांत रहे कि 3 लोग 3 काल में जितनी वस्तुएं हैं वे सभी अपने सत स्वभाव, तत्वसूत्र में सूत्र आया है ना, सद्द्रव्य लक्षणम, प्रत्येक द्रव्य अपने सत को लिए हुए हैं, अपने अस्तित्व को लिए हुए हैं। तो उसको जैसा है उसका स्वरूप वैसा ही मानना, यह क्या है? उसका सत मतलब सत्य स्वीकार करना। और जब ऐसा अंतरंग में श्रद्धान होता है तब बाहर में जब लौकिक व्यवहार हम निभाते हैं तो लोक व्यवहार में या व्यवहार धर्म में ये सत्य धर्म सत्य बोलने से जोड़ा जाता है। या ऐसा भी हो सकता है कि अंतरंग में इस तरह की श्रद्धा यदि होता है, कौन सा? जो वस्तु जैसी है उसे वैसा मानना। झूठ किसे कहते हैं? जैसा देखा जाना सुना हो वैसा न कहकर अन्यथा कहना। यहाँ पर थोड़ी परिभाषा में बदल रहा हूँ। सत्य किसे कहते हैं? जो जैसा है उसे वैसा कहना या जानना। कहना तो वही वचन योग हो गया। इसीलिए जैसा देखा जाना ऐसे ही श्रद्धान किया। जो जैसा है उसे वैसा मानना और ऐसा ही श्रद्धान करना, इसी को कहते हैं सत्य को स्वीकार करना। यदि अंतरंग में इस तरह का श्रद्धान होगा तो बाहर में ऑटोमेटिकली भूमिका अनुसार जो 4 सत्य धर्म के पालन करने के लिए व्यवहार धर्म बताए, सत्यानुव्रत,
सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ति, ये 4 प्रकार सत्य धर्म के पालन करने के लिए बताए। यह व्यवहार आचरण में, लेकिन निश्चय में हमारा आचरण तो ऐसा होना चाहिए जो वस्तु जैसी है वे आता है ना, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए, प्रत्येक वस्तु सत्य की सद्द्रव्य लक्षणम, और सद्द्रव्य क्या है, उत्पाद्रव्य द्रव्य युक्तम सद, ये प्रति समय परिणमन करने की शक्ति उस प्रत्येक द्रव्य के अंदर है और वे अपनी मर्यादा में अनादिकाल से चल रही है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा से परिणमित कर रही है, तो उनकी मर्यादाएं जो है परिणमित करने की, उस मर्यादाओं को जानना, और हमारी मर्यादा क्या है, मात्र जानते देखते रहना, और जो जैसा है उसे वैसा मानना, यही कहलाएगा सत्य धर्म को स्वीकार करना। तो इस प्रकार ये सत्य धर्म न कि मात्र बोलने से संबंधित रखना है, यदि मात्र बोलने से करते हैं तो व्यवहाराभास हो जाएगा। अंतरंग में ऐसा श्रद्धान होना चाहिए कि जो वस्तु जैसी है उसे हम वैसा मान रहे हैं, सारी वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा में रहती है, सारी वस्तुएं अपने अस्तित्व, वस्तुत्व, नास्तित्व, ये जितने भी गुण है परद्रव्य से नास्तित्व वाले, ये जो सत वस्तु का सत है, तो ये सत अपनी अपनी मर्यादा को लिए हुए हैं, हमें भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। हमारा जो वास्तविक सत्य है, हमारा जो अस्तित्व है, हमें अपने अस्तित्व को पहचानना चाहिए, इस पर ये हमारा अधिकार है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उसमें समय सार में एक छंद आता है, नास्ति सर्वोपि संबंध परद्रव्य आत्मतत्वयो। मैं तो इसकी जगह संबंध की जगह कर्तव्य लगाता हूँ, नास्ति सर्वोपि कर्तव्य परद्रव्य आत्मतत्वयो। नास्ति, परद्रव्य के साथ आत्मा का कोई कर्तव्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अधिकार है तो मात्र अपने में, वो जाना देखना तो जानने में आना है। सारी जगत क्या है, ज्ञेय है, सारा जगत ज्ञेय है, तो जानने में सहज आएगा, ये कोई संबंध नहीं है। ज्ञान ज्ञेय संबंध कहते, तो ज्ञान ज्ञेय संबंध कोई संबंध नहीं है, ये सहज होने वाला कार्य है। तो इसलिए सारी वस्तुएं ज्ञेय है, वो तो सहज आने वाली है, लेकिन उनको जानने रूप, हाँ मुझे जानना पड़ेगा, मुझे जानना है, ऐसा विकल्प करने रूप भी अधिकार हमारा नहीं है। एवं न कर्तव्य, ये अपना कर्तव्य नहीं है। नास्ति सर्वोपि कर्तव्य परद्रव्य आत्मतत्वयो। परद्रव्य और आत्मतत्व में कोई संबंध नहीं है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद एव, ज्ञानाद अन्यत करोति किम, तो ज्ञानाद एव करोमि मी, मैं क्या करूँगा, बस जानना 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 ही मेरा काम है। यदि हम ऐसे अपने अस्तित्व को, अपने सत्य को स्वीकार करते हैं, तब हमारा सत्य धर्म निश्चय से प्रकट हो जाएगा। और यदि निश्चय से सत्य धर्म प्रकट होता है तो व्यवहार में अपने आप स्वयं में वही जो 4 प्रकार का सत्य धर्म कहा गया है व्यवहार वाला, कौन कौन सा, सत्यानुव्रत, स्थूल झूठ नहीं बोलना, सत्य महाव्रत, सूक्ष्म झूठ भी नहीं बोलना, भाषा समिति, बोलना है तो हितमित प्रिय वचन बोलना, और भाषा समिति, भाषा समिति हितमित प्रिय वचन बोलना, और वचन गुप्ति, कुछ भी नहीं बोलना, मौन रहना। तो इस तरह से ये सत्य धर्म को पालन करने के लिए व्यवहार में आते हैं। ये तभी सार्थक होंगे जब अंतरंग में निश्चय धर्म प्रकट होगा। और इनके लेवल भी अलग अलग है, एक सामान्य श्रावक, एक गृहस्थ श्रावक, अनुव्रत आदि धारण करने वाला श्रावक, और मुनिराज, ऐसे अलग अलग उसकी अवस्थाएं पाई जाती है। तो अलग अलग अवस्था में यथा योग्य भूमिका अनुसार वह धर्म पालन किया जाता है। यदि निश्चय में अंतरंग में अपने अस्तित्व का भान हो तो, अपने अस्तित्व का श्रद्धान हो तो इस प्रकार उत्तम सत्य धर्म हम सभी पालन करने की कोशिश करें, सत्य समझने की कोशिश करें। सत्य बोलने से पहले सत्य जानना जरूरी है, सत्य को समझना जरूरी है। तो सत्य को समझना क्या है, जो जैसा है उसे वैसा मानना ही समझना है। तो ऐसे ही यदि हम समझेंगे तो हमारा भी उत्तम सत्य धर्म प्रकट होगा। अभी अपन अनंतानुबंधी कषाय की चर्चा प्रारंभ करते हैं।
कल कुछ पैराग्राफ अपन ने जल्दबाजी में पढ़ लिए थे, आज उसको थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं जिससे अपना भावभाषण हो जाए। अनंतानुबंधी कषाय का सामान्य स्वरूप, पेज नंबर 49 दूसरा पैराग्राफ पढ़ना है। तथा डाका डालना, रास्ते में लूट लेना, मनुष्यों को मारना, गांव में रहने वाले जीवों को मारना, अथवा तो किसी के गांव पर अपना अधिकार जमा लेना, राज्य के कार्य बिगाड़ देना, सप्त व्यसन सेवन करना, राज्यों में दूसरों की चुगली करना इत्यादि जो राजदंड योग्य हो वे सभी अनंतानुबंधी के कार्य जानना। संक्षेप में 3 प्रकार के कार्य देखे थे, एक राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध और धर्म विरुद्ध। ऐसे 3 कार्य कल देखे थे जिनके माध्यम से हम अनंतानुबंधी का क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, अनंत संसार का बंद कर रहे हैं, अनंतानुबंधी कषाय को बांध करके राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध और धर्म विरुद्ध। अब उसमें भी राज्य विरुद्ध कौन सी बातें राज्य विरुद्ध कहलाती है वो यहाँ पर अब बताने वाले हैं। तथा डाका डालना, चोरी आदि करना, ये सभी जीव है, सभी जीवों को अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार कमाने का अधिकार है और वो करते हैं। न्याय से धन कमाते हैं, न्याय से कोई सामग्री प्राप्त करते हैं, और ये जो डाका डालने वाले होते हैं ये क्या करते हैं, वो तो न्याय से कमा रहे हैं लेकिन ये उनसे अन्याय से छीनना चाहते हैं। तो इस तरह के कार्य करना, ये कार्य भी क्या कहलाते हैं, राज्य विरुद्ध कार्य कहलाते हैं। इसलिए डाका डालना ये भी क्या है, दूसरों क्या चोरी करना, राज्य विरुद्ध कार्य है। रास्ते में लूट लेना, इसमें भी वही है, बस वो राज्य में, राज्य के अंदर है और ये राज्य में आते समय रास्ते में लूट लेना। मनुष्यों को मारना, सभी जियो और जीने दो। जब भी राज्य चलता है, शासन चलता है, उसमें तो एक यही नियम होता है, कौन सा, जियो और जीने दो। तो उनको नहीं जीने देना, उनको मारना, उनको अपने अनुसार परिणमन कराने की कोशिश करना, तो ये मनुष्यों को मारना कहलाया। गांव में रहने वाले जीवों को मारना, गांव में रहने वाले जीवों अनेक प्रकार के होते हैं, अपन 2 ही यहाँ पर लेते हैं, एक प्राणी और मनुष्य। प्राणी और मनुष्य, तो प्राणियों को बिना मतलब मारते रहना, मनुष्यों को भी पीड़ित करते रहना, तो इस तरह से गांव में जो जीव रहते हैं उन जीवों को क्या करना, मारना। और अथवा किसी गांव के ऊपर, राजा होते ना, उनको अपना राज्य मिला हुआ है, पिता आदि का उनको जो वंश परंपरा चलती है उनका राज्य बराबर मिल जाता है, लेकिन नहीं, पिता ने 100 एकड़ जमीन जितना या फिर एक जयपुर जितना क्या किया, राज्य तैयार किया, मैं उससे बड़ा करूँगा, तो मैं उससे क्या करूँगा, बड़ा करूँगा। ऐसे विकल्पों को लिए हुए, ऐसे अभिमान को लिए हुए उसे और अधिक बड़ा करने में लगना। जो दूसरे शांति से रहते हैं उनको भी क्या करना, अपने वशीभूत करना, तो ऐसी बातें कहलाती है। तो किसी गांव पर अपना अधिकार जमा लेना, वहाँ अधिकार वहाँ रहने वाले राजाओं का है, लेकिन वहाँ पर अपना अधिकार जमाना। राज्य के कार्य बिगाड़ देना, जो भी एक सिस्टम चलती है, जैसे अभी ये स्मारक है, इस स्मारक में एक सिस्टम चल रही है, जो इन्होंने नियम कानून वगैरह बनाएंगे, ये दिनचर्या बराबर चलती है, तो ये सारे कार्यक्रम बराबर व्यवस्थित चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों को क्या करना, बिगाड़ना। और थोड़ा सा बाहर जाओ, जो व्यवस्था वगैरह चल रही है, रास्ते के नियम वगैरह जो व्यवस्था वगैरह बनाई गई है, उन व्यवस्था को क्या करना, बिगाड़ना। सिग्नल तोड़ना, इसमें अब एक एक छोटे बातें आएंगे। सिग्नल तोड़ना, सिग्नल लगा हुआ है फिर भी जहाँ पर खड़ा होना है ट्रैफिक में वहाँ पर खड़े नहीं होना, ये उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए ऐसी बातें इसमें नहीं लिखी है। लेकिन हमें ऐसी छोटी छोटी बातों को जितने हम आज वर्तमान में कर रहे हैं, हमें लगता ही नहीं है कि हम कोई एक कषाय इस तरह के भाव या ऐसे भाव करने पर, ऐसी क्रियाएं करने पर इसमें हमारी कषाय बन रही है, हमें लगता ही नहीं है। हम क्या करते हैं, आगम प्रमाण, जैसे इसमें कहा है ना राज्य विरुद्ध, तो ये राजा वगैरह काल तो उस समय चलता था, अब नहीं चलता क्या, अब भी तो चलता है।
कल कहा था ना कि सिद्धांत संविधान है, वह क्या है, वो राजा है। संविधान क्या है, राजा है, और उसके नियम पालन करना, वो बराबर चलना है। और यदि नियम पालन नहीं करते तो मतलब उसको बिगाड़ना है। तो इस तरह से नियमों का पालन नहीं करना, उसका उल्लंघन करना। आज सत्य धर्म की पूजन चल रही थी, उसमें बहुत सारे बातें आ रहे थे। राज्य के कार्य को बिगाड़ देना, सप्त व्यसन सेवन करना। सप्त व्यसन सेवन करना यह कोई भी राजा पसंद नहीं करता है। राज्य के नियम में यह बिल्कुल उचित नहीं है। आज हम देखते हैं वर्तमान में सप्त व्यसन में जो मद्यपान करना है, परस्त्री सेवन करना है, इन पर भी विशेष धाराएं चलाई जाती है। तो मतलब इस तरह के कार्य करना भी राज्य विरुद्ध कार्य कहलाते हैं। इसका खुलासा और आगे आगे आता जाएगा, तब अपन विशेष देखेंगे। राज्य में दूसरों की चुगली करना। चुगली करना, चुगली द्वेषपूर्वक की जाती है। चुगली द्वेषपूर्वक की जाती है और एक कषाय है, ये सारे राग और द्वेष रूप है। चुगली में यदि अभिप्राय द्वेष का हो, सामने वाले की बर्बादी हो, तो आप पापानुबंधी पाप ही बांध रहे हो। प्रकार होते ना, कषाय तो कर रहे हो, लेकिन कषाय भी 4 तरह से आप कर सकते हो। एक पुण्यानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप। मतलब पुण्यानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी मतलब पाप में क्या रहेगा, आप पुण्य बांध रहे हो लेकिन पाप करके। आपकी क्रिया में पाप हो रहे हैं, लेकिन अभिप्राय में आपके शुभ विकल्प है, किसी का अच्छा करने का है, दया के विकल्प है, तो आपको क्या हो रहा है, पुण्यानुबंधी, पुण्य का बंध होगा जिसके बाद में ऐसा पाप, पुण्यानुबंधी पाप। ऐसे ही पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य कार्य कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको क्या होने वाला है, पुण्य बनने वाला है। और आपके पुण्य के ही शुभ भाव करने के ही आपके अंदर विकल्प है। जैसे देवशास्त्र गुरु की भक्ति पूजन आदि करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय आदि करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें पुण्य मैं मोटा मोटा कह रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल इसको सर्वथा मत लगा लेना, नहीं तो बहुत सारे लोगों का ऐसा विकल्प आता है, हम तो पूजन में बैठे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य ही कर रहे हैं। आपको यदि वहाँ बैठे बैठे बोर हो रहा है, आपको वहाँ बैठे बैठे बाहर के विकल्प आ रहे हैं, आपको जैसी लय चाहिए वैसी लय नहीं मिल रही है, आप उधर ध्यान दे रहे हो, तो कह रहे आप भी क्या कर रहे हो, पाप क्या कर रहे हो, पापानुबंधी पुण्य ही कर रहे हो। बाद में आपका क्या रहेगा, ऐसा भी इसका अर्थ भी ले सकते हैं। संक्षेप में मैं इस प्रकार बता देता हूँ, ये पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पाप का उदय चल रहा है, पाप का उदय चल रहा है या पाप कार्य हो रहा है और भविष्य में कारण पुण्य का बनेगा, तो उसे कहते हैं पुण्यानुबंधी पाप। कार्य और कारण इस तरह से लगा सकते हैं, उसमें कार्य वर्तमान और कारण भविष्य। वर्तमान में कार्य पाप का कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभिप्राय या कारण पुण्य का हो रहा है, तो वह कहलाएगा पुण्यानुबंधी पाप। ऐसे ही वर्तमान में पुण्य का उदय चल रहा है, पुण्य रूप कार्य हो रहे हैं, लेकिन भविष्य में आपके अभिप्राय में या वर्तमान में आपके अभिप्राय में पुण्य के विकल्प चल रहे हैं, शुभ विकल्प चल रहे हैं, तो वह उसका कारण क्या होगा, पुण्य, तो कहलाएगा पुण्यानुबंधी पुण्य। ऐसे ही पापानुबंधी पाप, पाप कार्य वर्तमान में कर रहे हो, पाप के ही अभिप्राय चल रहे हैं, तो भविष्य में भी क्या करेंगे, पाप ही बांधेंगे, तो कहलाएगा पापानुबंधी पाप। पापानुबंधी पुण्य, पुण्य तो कर रहे हैं वर्तमान में, पुण्य तो कर रहे हैं, मतलब उदय आ रहा है, उसको भोग रहे हैं, लेकिन उसको भोगते समय वो डिमांड और अनर्थ वाली बातें आ रही है, और अधिक की इच्छाएं व्यक्त हो रही है, या मन कहीं और भटक रहा है, मायाचारी वगैरह हो रही है, बस पुण्य है, उदय आ रहा है, उसका दिखावा मात्र चल रहा है, तो कह रहे हैं ये पुण्य हो रहा है लेकिन पापानुबंधी। पुण्य करते रहे हो, आप बैठे तो हो, लेकिन कहते हैं वह क्या कर रहे हैं, पापानुबंधी। ऐसे ही यहाँ पर मैं विद्यार्थियों को जो चौथा पॉइंट बताया, इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि आपको
यहाँ 1 घंटा बैठना है, शास्त्र स्वाध्याय करना है, आप जबरदस्ती तो बैठ गए, पुण्य का उदय, जिन्होंने सुनना पुण्य का उदय। लेकिन यहाँ पर बैठे बैठे भी यदि आप बाहर के विकल्प कर रहे हो, वो कल वाला सहजानंदी जैसी बातें कर रहे हो, हास्य कषाय वाली कि प्रवचन खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, इस तरह के आप विकल्प करते हो, तो आप भी क्या कर रहे हो, पापानुबंधी पुण्य, आप क्या कर रहे हो, पापानुबंधी पुण्य ही कर रहे हो। मतलब पुण्य का तो आप फल भोग रहे हो और उसमें पाप का बंध और अधिक कर रहे हो। इसलिए यहाँ यदि बैठते हैं तो रुचिपूर्वक सुनना, और जिस समय जो कार्य करना चाहिए वही कार्य उस समय करने योग्य है, और उस समय यदि करते हैं तो नो मायाचारी, बराबर जो अपना धर्म कहते हैं वो धर्म बराबर प्रकट होगा। तो इसलिए ध्यान रखना, चुगली से अपन भटक गए थे। चुगली अभिप्राय में क्या रहता है, अभिप्राय में हमारे पाप है क्या, अभिप्राय में हमारे द्वेष है क्या, अभिप्राय में किसी का बुरा करना है क्या। यदि ऐसे कार्य अभिप्राय में होते हैं और हम उसकी बातें दूसरों को सुनाते हैं तो वो चुगली कहलाती है। यदि हमारे अभिप्राय में उसको सुधारना है, ये सुधर जाए, ये अच्छा काम करने लगे, इसलिए उसकी बातें दूसरों को बताना ताकि कोई बड़े उसको डांट करके उसको सही लाइन पे लाए, उसका नाम क्या है, स्थितीकरण। उसका नाम क्या है, स्थितीकरण। वो गलत लाइन पे जा रहा है, उसको सही लाइन पे लाना। इस उद्देश्य को लिए हुए यदि हम किसी दूसरे की बात तीसरे को बताते हैं तो वह तो स्थितीकरण रूप आप एक गुण प्राप्त कर रहे हो। और यदि यहाँ दूसरे की बुराई करने के लिए इसका और अधिक बुरा हो जाए, ऐसे कार्य करने के लिए यदि चुगली करते हैं, पैशून्यम नाम आता है इसका, एक सत्यव्रत का अतिचार है, तो वह करते हैं, तो ये सारे कार्य भी क्या कहलाते हैं, चुगली आदि करना राज्य विरोधी कार्य कहलाते हैं। और यदि ऐसा करता हुआ कोई मिल जाता है तो उसको यथा योग्य दंड भी राज्य के द्वारा, राज्य के नियमों द्वारा या अभी भारत के संविधानों द्वारा उसे दिए जाते हैं। आगे देखिए, कुल जाति रीति से स्वयं उल्टा चलना। इसमें दिया ना, कुल जाति रीति से स्वयं उल्टा चलना। जैसे अपनी कुल परंपरा चल रही है, बहुत लोग कहते हैं कि देखो हमारे अनंत अनुबंधी का बंद हो जाएगा, वो अनंत संसार का कारण हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारी कुल की परंपरा चल रही है उस कुल परंपरा के अनुसार हम क्या करेंगे, धर्म का निर्वहन करेंगे इसके लिए। लेकिन कुल में जो मान्यताएं चल रही है वो सही है या नहीं है, इसका विचार भी थोड़ा सा होना चाहिए। हम है ना क्या करते हैं, एक तरफा ही चलते हैं। हम अपने जीवन में बहुत एकांतवादी है। एक तरफा चलने के लिए मैं तो एकांतवादी कह देता हूँ। किस प्रकार एकांतवादी, जैसे हम दुनिया में देखते हैं ना, बाहर के जितने भी लौकिक साधन हैं, इन लौकिक साधनों को तो अपडेट करते जा रहे हैं। जितने भी कपड़े आ रहे पहनने के, रहने के लिए घर मकान आ रहे, इनमें भी अपडेटिंग बना आ रहा है। ये आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान वगैरह आ रहे हैं, मोबाइल पहले बड़ा था अब छोटा छोटा हो रहा है, एक में बहुत सारी, उसमें भी एंड्रॉयड वर्जन, सारे विद्यार्थी जानते हैं एंड्रॉयड वर्जन 9.0, ऐसे जितना जितना लेटेस्ट आएगा उधर तो हम अपडेट करना चाहते हैं। लेकिन इधर जो कुल परंपरा चल रही है उस कुल परंपरा में हम इस तरह की अपडेटिंग अपने अंदर नहीं लाते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक तरफा जीवन, मात्र लौकिक व्यवहार ही जी रहे हैं। तो हम भी क्या है, अपने लौकिक जीवन में एकांतवादी है। जो 363 भेद किए ना, 363 मत चलाए ऐसा कहते हैं, तो उसमें से यदि विस्तार किया जाए ना, एक एक ऐसे वाक्य बनाए जाए कि कौन सा मत किस प्रकार का निरूपण करता है, कौन सा मत किस प्रकार निरूपण करता है, तो हम भी उसमें से बहुत सारे मतों में शामिल हो जाएंगे। इस तरह की हमारी मान्यताएं चलती है। हमें पक्ष विपक्ष दोनों का विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया ये अच्छा है तो इसी को पकड़ लिया और चले गए। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, हम लौकिक जीवन में ही अपडेट होना चाहते हैं, हमें अपने धर्म में भी अपडेट होना चाहिए। इसके लिए ऐसा भी कहना चाहता हूँ, शास्त्र स्वाध्याय से जोड़ना चाहता हूँ। पहले के ज़माने में जितने भी ग्रंथ थे वो सब एक दूसरे को वचन के रूप में ही दिया जाते थे। मतलब बोला सुना और अपने पास शैवक्षम ज्ञान में वो सेव कर लिया, द्वादशांग अंग जिसे कहते हैं। फिर बाद में शैवक्षम हीन होने लगा, तब क्या करे, शास्त्र रचने लगे।
आचार्य विद्वानों ने भी बराबर अपडेटिंग काम किया है। पहले प्राकृत में शास्त्र लिखे, प्राकृत के बाद संस्कृत के ज्ञाता हुए, संस्कृत के शास्त्र लिखे गए, संस्कृत के ज्ञाता हुए, उसके बाद अपभ्रंश, प्राकृत का ही एक प्रकार है अपभ्रंश, तो उसके भाषा बराबर उस समय जो लोग चलते थे या जो लोग भाषा समझते थे उनको भी बराबर वहाँ अपडेट करते जाते थे और उससे ग्रंथ लिखते जाते थे। फिर इसके बाद हिंदी का काल आया, तो हिंदी में भी बराबर उसका अनुवाद समझने के लिए किया गया, अपडेटिंग किया गया, और आज हमारे पास हिंदी लिखा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे अपडेट किए हुए ज्ञान का लाभ नहीं ले रहे हैं। बताओ कौन करता है मेहनत कि इतने सारे ग्रंथ हैं और ग्रंथ लेकर के अनुवाद वगैरह करके वर्तमान में रखे हुए, मतलब उन्होंने तो वो काम अपना बराबर कर दिया है, परंपरा बराबर चल रही है, ग्रंथ लेखन की परंपरा अनुवादात्मक बराबर चल रही है, वचनिका रूप में वहाँ तक आ गई। अब इसके बाद अपडेट क्या करना है, इसके बाद इसमें जो बातें लिखी हुई है उसको पढ़ करके अपने आप को अपडेट करना, यही तो कर्तव्य है अपना, यही कर्तव्य है ना, या और कोई कर्तव्य है हमारा? अब अपडेट होना एक यही कर्तव्य है कि जिनवानी में आई हुई बातों को पढ़ करके हम अपने जीवन में उसको बराबर अपडेट करें, आचरण में लाएं, अप्लाई करें, ये तो अपडेटिंग है। और कौन सी अपडेटिंग हो सकती है? जैसे समय सार में कह दिया अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूँ शुद्ध ज्ञान दर्शन में पूर्ण हूँ, जैसा कह दिया, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, इसको अपडेट करना चाहिए, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहिए। इस तरह से अर्थ है क्या? इसको अपडेट करने का अर्थ एक ही है कि इसको हम अपने आप में अपडेट करें, मैं एक शुद्ध हूँ कि नहीं, मैं ज्ञान स्वभाव, वहाँ तो लिख दिया, इसको अपडेटिंग क्या करना, इसको अपडेटिंग ऐसा करना, आज वर्तमान में सारे ऑडियो सुनते हैं तो उस ऑडियो में क्या करना, सबको बोलना। अब वो कुछ कहना चाहता है, वो जो शब्द है वो शब्द के भाव है, उस कहना चाहते हैं, उनको सुन करके समझ करके हम अपने आप को अपडेटिंग करते हैं कि नहीं? दौलत राम जी भी अपने आप को अपडेटिंग करते हैं, छड़ाल लिखते हैं ना, तब दौल समझ सुन चेत सयाने काल मतावत हुए। दुनिया पागल कहेगी चल जाएगा, सयाना कह देगी तो भी चल जाएगा, लेकिन काल को व्यर्थ नहीं कमाना। उसके पहले क्या कहा, दौल अपने आप को संबोधित करे छड़ाला लिखने के बाद, बीच में एक ढाल में लिखा है दौल समझ, जो बातें लिख रहे हैं ना दूसरों के लिए नहीं लिख रहे हैं, खुद अपने के लिए लिख रहे हैं। दौल समझ सुन, इन बातों को सुन और समझने के बाद चेत, चेतो चेतन निज में आओ अंतरात्मा। हमें लगता है कि कोई और आत्मा है और वो बुला रही है, अंतरात्मा मतलब अपनी ही आत्मा है, वो आत्मा बुला रही है, और यदि हम उस अंतरात्मा को देखते हैं तो हम अंतरात्मा बन जाते हैं। तो इस प्रकार हम लौकिक जीवन को तो अपडेट करते हैं, हम अपने धार्मिक जीवन में या धार्मिक जीवन में भी एक अपन अपने निश्चय वाले धर्म में अपडेटिंग नहीं करते हैं, हमें उसमें भी बराबर अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि यह मानुष पर्याय सुकुल सुनियो जिनवानी, यह विधि गए न मिले सुमनी जो उदति समानी। यदि हम अपडेट नहीं करते हैं और फिर वृद्धावस्था आती है तब हम पछताते हैं कि हम उस समय धर्म पढ़ रहे थे, तब कर लेते तो अच्छा हुआ, और पछताना निरर्थक है। चिड़िया चुग गई खेत, कहावतें तो सबको आती है, तुम कहावतें बस दूसरों को बताने के लिए नहीं है, उसको भी समझने के लिए, तो समझना चाहिए और यथा योग्य जैसे बुद्धि में पकड़ में आ रहा है उसके अनुसार सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। कुल परंपरा से थोड़ा भटक गए थे अपन, थोड़ा विस्तार हो गया था। ऐसे ही जाति में भी बहुत सारे हम उल्टे काम ऐसे कर देते हैं कि जैन लोगों के जाति में जैन लोगों के साथ जैन लड़कों के साथ ही विवाह होना चाहिए, और बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं। और क्या, विद्यार्थी जो भी है पिता से पुत्र वैर रखता है, उनकी बातें को नहीं सुनता है, संस्कारहीन हो जाते हैं। तो ये संस्कारहीन बच्चे आजकल क्या करते हैं, अन्य धर्म में चले जाते हैं, या लड़कियां भी इस तरह से अन्य धर्म में चले जाते हैं। तो इस तरह से उल्टा, जाति से उल्टे में जाना,
रीति, जो अपने घर की एक सिस्टम बनी हुई है, नियम कानून वगैरह बनाए हुए हैं, या और भी एक पूरे रिश्तेदारों की एक नियम वगैरह बनाए हैं, उससे क्या चलना, उल्टा चलना। थोड़ा सा और अपडेट कर दो, समाज की जो रीति नीति बनी हुई है उससे उल्टा चलना। क्यों? अगर चलूँगा तो मैं अलग दिखूँगा, तो अलग दिखने के लिए या इस तरह के जो भी विकल्प आते हैं तो उन सबको मन में ला करके उनसे अलग चलने की कोशिश करना, उनसे उल्टा चलने की कोशिश करना। आगे, पिताजी का अपमान करना, बड़ों का, पिताजी से सबका ले लेना, जितने भी अपने से बड़े हैं उन बड़ों का क्या करना, अपमान करना, अपनी बढ़ाई करना, खुद की प्रशंसा करना, पर की निंदा करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की हमेशा बुराई करना, अपने या पर के विवाह आदि कार्य बिगाड़ देना। अपने या पर के विवाह आदि कार्य, यहाँ पर इसलिए दे दिए, कोई भी कार्य ले लो, वो कार्य को बिगाड़ना, किसका कार्य नहीं होना चाहिए, इस तरह से कार्यों को बिगाड़ देना। अपने कुटुंब में या पड़ोसी, मोहल्ला या गांव आदि से विरोध रखना, पड़ोसी से बैर आदि रखना। तो ये सब कार्य कुटुंब में या पड़ोसी, मोहल्ला या गांव आदि से विरोध रखना। भारत देश, सबसे मोटा उदाहरण दे रहा हूँ, भारत देश। भारत देश में भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार कभी नहीं मिटेगा। भारत देश में क्या चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, नियम कानून वगैरह क्या कर रहे हैं, सारे अस्त व्यस्त हो रहे। कौन कर रहे? ये नेता लोग कर रहे हैं। नेता लोगों को कौन चुन के दे रहे हैं? हमें लोग चुन के दे रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम ही स्वयं विरोध करते हैं और हम ही स्वयं क्या करते हैं, उनको चुन करके देते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम खुद ही विरोध भी रखते हैं और विरोध रख करके हम खुद ही उस विरोध का सपोर्ट भी करते हैं। कटुक वचन कहना, ऐसे कड़वे वचन कहना जो दूसरों को अंदर से लगे, उनको दर्द पहुँचे, दूसरे उन वचन को बोलने के बाद नाराज हो जाए, ऐसे वचनों को बोलना वह कहलाता है कटुक वचन। इत्यादि लोक विरुद्ध अनंतानुबंधी जानना। आगे है, आगे अपन दिन भर अपनी दिनचर्या भी इसी तरह की बनाते हैं और दिनचर्या में अधिकतर हमारे इसी प्रकार के कार्य होते हैं। तो इन बातों को हमें विशेष रूप से जानना है। क्या है? मिथ्या देव गुरु धर्म आप्त आगम पदार्थों को यथार्थ जानना, उनका यथार्थ श्रद्धान करना, उन्हें दान देना, पूजन नमस्कार आदि द्वारा विनय करना, और यथार्थ देव गुरु धर्मादि को या आप्त आगम पदार्थों को अयथार्थ जानना। मुझे लग रहा है ऊपर अयथार्थ शब्द होना चाहिए। यहाँ तो सम्यतों की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर यथार्थ शब्द दिया है यहाँ अयथार्थ शब्द होना चाहिए। देखिए फिर से, अच्छा नहीं है, मिथ्या शब्द दिया है आगे। देखिए, मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म, मिथ्या आप्त, सबके साथ मिथ्या शब्द जोड़ा है, इसलिए उनको यथार्थ जानना। मिथ्या देव गुरु धर्म आप्त आगम पदार्थों को यथार्थ जानना, मिथ्या पदार्थों को, सारी मिथ्या बातों को जानना करना, उनका यथार्थ श्रद्धान करना, मिथ्या इत्यादि बातों का श्रद्धान करना, उन्हें दान देना, पूजन नमस्कार आदि द्वारा उनका विनय करना, और यथार्थ देव गुरु धर्मादि को या आप्त आगम पदार्थों को अयथार्थ जानना। ये सारी बातें हैं, अपन दिन प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं और इनमें हम ऐसा तो कह देते हैं कि हम बाकी देवों को नहीं पूजते हैं, लेकिन जब उनके भजन वगैरह चलते हैं तो अपने हाथ पांव भी बराबर हिलने लगते हैं। मतलब एक तरह से ऐसा लगता है कि वो शैवशमिक संहिता में आता है ना, चारित्र में चल मल अगाढ़ दोष, वो 3 दोष आते हैं, वो तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इसी टाइप के हमारे अंदर भी कुछ ऐसे दोष होते हैं जो हमें उस तरफ या श्रद्धान का ऐसे कमजोरी मान लो या हमारी रुचि की ऐसी कमी मान लो, जिसके कारण हमारा मन इधर भी लगता है उधर भी लगता है।
बस इतना है, इधर लगता है तो 99.9999% लगता है, और इधर 0.00001% इधर लगता है। तो वो 1% है ना, वो हमें दुखदायक रहता है। यदि 1% भी हम उधर लगाते हैं और पूरा 99% हम पूरा इधर लगाते हैं, हमें लगता है हम यही काम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना सा भी कर रहे हैं ना, तो टोडरमल जी उसे ही कह रहे हैं सूक्ष्म मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का अंश। मिथ्यात्व का अंश भी क्या है? बुरा है, सम्यत्व को घातने वाला है। अब वो परसेंट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन मैंने बता दिया कि उसका एक हिस्सा भी होगा ना, एक अंश, अंश का भी अंश होगा, तो भी कह रहे वह बुरा है, नुकसान को ही देने वाला है। तो इसीलिए ये जितने भी यहाँ बातें बताई है, षड अनायतन, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और इनके सेवक, इनके सेवक और इनके साथ अपनी भी अपन सेवा वगैरह देना, तो वह भी क्या कहलाते हैं? सेवा देना, या मन बनाना, या मन में इस तरह की शंका रखना, वो सारी बातें क्या कहलाती हैं? अनंतानुबंधी के कारण कहलाते हैं। उन्हें दान देना, पूजन नमस्कार आदि द्वारा विनय करना, विनय मिथ्यात्व आता है ना, विनय मिथ्यात्व, ये विनय मिथ्यात्व है। और यथार्थ देव गुरु धर्मादि को या आप्त आगम पदार्थों को अयथार्थ जानना, जो अयथार्थ है उसे यथार्थ जानना, और जो यथार्थ है उन्हें अयथार्थ जानना। इसमें भी ले सकते हैं, जिसका करना चाहिए प्रति समय स्मरण, उसी का ही हो रहा है विस्मरण, और जिसका करना चाहिए प्रति समय विस्मरण, उसी का ही हो रहा है स्मरण। यथार्थ की श्रद्धा करना चाहिए, मानना चाहिए, सर्वथा मानना चाहिए, लेकिन उसमें भी अपन ने डिवाइडेशन कर दिया, पार्टीशन कर दिया, कुछ इनका, कुछ उनका, कुछ सबका। तो इस तरह से कहते हैं वो अनंतानुबंधी को बांधने वाले हैं। आगे देखिए, यथार्थ देवगुरु धर्मादि को या आप्त आगम पदार्थों को अयथार्थ जानना, अयथार्थ श्रद्धान करना, उनके प्रति अयथार्थ प्रवृत्ति करना। प्रवृत्ति मतलब आचरण करना। वे जैसा कह रहे, जिनकी आज्ञा सो जैन, और उनकी आज्ञा क्या है? जैन। जैनी वह कहलाएगा। कौन कहलाएगा? दिन में भोजन, छान के पानी, नित्य जिनालय जाएगा। तो ये तीन उनकी बातें कहते हैं, कम से कम इन तीन रूप भी हमारी प्रवृत्ति बराबर नहीं हो पाती है, और ना कहते हैं कि हम उनकी बताए हुए मार्ग पर बराबर चल रहे हैं और हम जैन हैं। कभी सोचना, ये विकल्प तो बहुत आते हैं, जो छान के पानी वाली विधि है उस पर अपनी कितनी प्रमाद प्रवृत्ति आती है, इसको मुझे बताना था। हम जो जिनवानी में जो पानी छानने की विधि बताई है, उस विधि से करने में क्या आता है? प्रमाद आता है। क्यों? उसमें टाइम बहुत लगता है, इसलिए जल्दी करने के चक्कर में हम क्या करते हैं? नल को ही एक छन्नी लगा देते हैं। तो नल को छन्नी वगैरह लगाना, ये भी क्या है? प्रमाद का ही कारण है। हमारे प्रमादवश ये सब कार्य नहीं हो रहे। नल को छन्नी लगा देना, प्रमाद की वश हमारे ये सब कार्य हो रहे हैं। हमारे अंदर बहुत प्रमाद भरा पड़ा है। ये अपने दिनचर्या में उठना बैठना, आलस करना, ये प्रमाद नहीं कहलाता है। प्रमाद मतलब किसी भी वस्तु में आलस करना, किसी भी कार्य में आलस करना, वह प्रमाद कहलाता है। मुनिराजों का तो प्रमत्त अप्रमत्त, आत्मा से बाहर आना भी प्रमाद बताया है। आत्मा में कंटिन्यू अंतर्मुख तक लीन नहीं रह सकते। प्रमाद की तीव्रता होती है, तुरंत बाहर आते हैं। तो सोचो, मुनिराजों को अगर ऐसी बातों को भी प्रमाद कह रहे होंगे, तो हमारे प्रमाद तो फिर कितने बड़े हैं, तो कितने मोटे रूप में हमारा प्रमाद होगा। तो ये छोटी बातें बता दी, ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं। हम अपने आप को जैन कह देते हैं, शुद्ध तेरापंथी आमना कह देते हैं, और कहने के बावजूद ऐसी छोटी छोटी गलतियां रह जाती है। और इसमें ये भी होता है कि दूसरों को दिखाने के लिए भी कार्य होता है। तो क्या उल्टा कोट चोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरह की हमारी वो अवस्था हो जाती है यदि हम दूसरों को दिखाने के लिए कार्य करते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए कार्य नहीं करना है, हमें अपने आप के लिए करना है। जैसी पानी छानने की विधि बताई है, उससे यथासंभव हमें कोशिश करनी चाहिए। और ये हमारी प्रमाद प्रवृत्ति है, प्रमाद के कारण हम छन्ना लगा रहे हैं, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए।
हम इसी को ही नाम दे देते हैं कि पानी छानकर। एक जगह तो मैंने ऐसा भी पढ़ा कि मात्र पानी छानना प्रासुक नहीं है, या छना हुआ प्राणी है ना वो प्रासुक नहीं है। उसको जो प्रासुक विधि बताई है, कुछ सूखा द्रव्य वगैरह उसमें डाल देना। आजकल फलों के छिलके वगैरह उसमें डाल देते हैं, तो डाल देने से वो पानी प्रासुक होता है। या गरम कर लो, लौंग आदि उसमें डाल देते हैं तो पानी प्रासुक कहलाता है। मात्र छना हुआ पानी प्रासुक नहीं है। ऐसा संयम प्रकाश है, संयम प्रकाश में आप पहला भाग पढ़ोगे तो उसमें शुरुआत के 2-3 पेज लिखा हुआ मिल जाएगा कि मात्र छना हुआ जल प्रासुक जल नहीं है। प्रासुक विधि से शुद्ध किया गया जल ही क्या है? प्रासुक जल है। अब बताओ, हम पानी छान के पीते हैं और अपने आप को हम जैनी कहते हैं। दिन में भोजन छान के पानी, नित्य जिनालय जाना वो तो हम जाते ही है। जिन मंदिर पास लगता है तो हम जाते ही है, दूर लगता है तो नरक पास है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। प्रमाद प्रवृत्ति है, अनंतानुबंधी में भी प्रमाद प्रवृत्ति है, और प्रमाद प्रवृत्ति अधिक है, तीव्र है। आगे आगे जाते हैं संतोलन कषाय तक, उसमें तो मंद 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 और नहीं के बराबर हो जाती है, अप्रमाद अवस्था आ जाती है। लेकिन अनंतानुबंधी में सर्वाधिक तीव्र हमारी प्रमाद प्रवृत्ति होती है और वही सारे एक कषाय करवाती है। देखिए आगे, अयथार्थ पूजा करना, अयोग्य द्रव्य चढ़ाना। अपन कहते हैं ना सचित्त अचित्त, इस तरह से द्रव्य के भेद करते हैं। जिनमें जीव या जिसके आशय से जीव रहते हो उसे सचित्त कहते हैं, और जिनमें जीव नहीं रहते या जिनके आशय से जीव नहीं रहते उन वस्तुओं को अचित्त कहते हैं। तो हम अचित्त वस्तु वहाँ पर अष्टद्रव्य में चढ़ाते हैं। तो ऐसे अयोग्य द्रव्य चढ़ाना, अब उसमें पूजन में लिखा तो आता है कि ये सारी द्रव्य लिखे हुए हैं, चढ़ाने के नहीं चढ़ाने। जब राजा महाराजा चक्रवर्ती आदि पूजन करते थे तो उनकी देव सेवा करते थे। उनको जो चाहिए वो सारे द्रव्य वो स्वर्ग से, कल्प वृक्ष से उत्पन्न या अपने विक्रिया से वे उत्पन्न करके वे देते थे। आज हम क्या करते हैं, उन्हीं को बराबर कंटिन्यूटी में लेकर के पूजन करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक तरह से हिंसा ही पोषण करते हैं। इसलिए अयोग्य द्रव्य चढ़ाना, और अयोग्य द्रव्य में भी ऐसा चढ़ाते हैं जो खाने से संबंधित वगैरह नहीं हो। द्रव्य जिसमें नैवेद्य वगैरह कहते हैं, तो नैवेद्य में थाली वगैरह चढ़ाना, ये सारी क्या है? अयोग्य द्रव्य चढ़ाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ चढ़ा देते, चढ़ाने के बाद उसमें अंतर्मूर्त तो जो भी उसकी मर्यादा हो तब तक रखे रहते हैं, उसके बाद भी रखा रहता है, उसमें जीवोत्पत्ति होती है। हिंसा का ही अधिकतर कारण बनते हैं। इसीलिए जिनमें हिंसा हो ऐसे द्रव्यों को नहीं चढ़ाना, वो योग्य द्रव्य चढ़ाना है। और जिनमें हिंसा होती है ऐसे द्रव्यों को चढ़ाना वह अयोग्य द्रव्य चढ़ाना है। इस तरह से सामान्य अर्थ जान लेना। अयोग्य अशुद्ध क्षेत्र में, अयोग्य अशुद्ध क्षेत्र में इत्यादि धर्म आदि के कार्य करना। रात्रि आदि अयोग्य काल में पूजा करना। आपने देखा होगा जब यहाँ अपन भगवान जी विराजमान वगैरह करते हैं तब वो सारे बर्तन वगैरह अपन शुद्ध कर लेते हैं। टेबल वगैरह उनको कपड़े से पोंछ करके एक बार गीले कपड़े से शुद्ध वगैरह कर लेते हैं। फिर शुद्ध करने के बाद जब विराजना है, जिस दिन विराजमान करने हैं, तो उस दिन भी अपन क्या करते हैं, उसकी शुद्धि कर लेते हैं। यहाँ अपने विद्यार्थियों ने देखा होगा जब मंदिर का काम चल रहा था, मंदिर का काम जब पूर्ण हो गया तब उस पर एक बार औपचारिक अपन ने शुद्धि की। तो इस तरह शुद्ध करते हैं, इस तरह से शुद्ध किया जाता है। तो ऐसे शुद्ध क्षेत्र में, अयोग्य अशुद्ध क्षेत्र में सारे कार्य, धार्मिक कार्य जिसे कहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। शुद्ध क्षेत्र में करना चाहिए और योग्य क्षेत्र में करना चाहिए, अयोग्य क्षेत्र में नहीं करना चाहिए। रात्रि आदि अयोग्य काल में पूजा करना। रात्रि का काल है, रात्रि काल में अपन तो भोजन भी नहीं करते हैं, तो पूजन कैसे कर सकते हैं? तो सामान्य वेग तो इतना ही रखना, उसके पीछे और भी जितने कारण होंगे वो कारण आप यथायोग्य अपने बुद्धि अनुसार तैयार कर लेना। सामान्य बात इतनी ध्यान रखना, रात्रि में भोजन नहीं करते, रात्रि में पूजन कैसे कर सकते? इसलिए रात्रि में पूजन करना वह क्या है? अयोग्य काल है। आगे अशुद्ध शरीर, अभिषेक वगैरह करते हैं तब बिल्कुल मात्र धोती दुपट्टा ही पहनते हैं और कुछ
नहीं पहनते हैं। तो इस तरह से शुद्ध, जितनी शुद्धता रह सकते, परद्रव्यों का जितना सहयोग कम ले सकते, छुआछूत वगैरह, ये सारी बातें, सूतक पातक आदि सारी बातें इसमें आती हैं अशुद्ध शरीर में। अशुद्ध शरीर, अशुद्ध वस्त्र, अशुद्ध वस्त्र, अशुद्ध संबंध इत्यादि बाह्य भाव की अशुद्धता सहित पूजा करना। मतलब अशुद्ध से संबंध है, ऐसी जितनी भी बाह्य बातें हैं उनसे युक्त भगवान की पूजा करना, वह कहलाता है अनंतानुबंधी। और आगे अनंतानुबंधी में क्या होता है, तो मोटा मोटा वो भी बातें बता दी है। अंतरंग के भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ या यश, बड़ाई इत्यादि के अभिनिवेश सहित। अभिनिवेश मतलब अभिप्राय, मान्यता, अध्यवसाय इत्यादि अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए अभिनिवेश सहित अशुद्ध भावों से पूजा करना, प्रमाद सहित पूजा करना। प्रमाद सहित पूजा करना, आलस आ रहा है, 1 घंटा खड़ा ही रहना पड़ता है, 2 घंटे पूजन होती है, तब तक 2 घंटे, एक कहते हैं ना तेरापंथी का नियम है, खड़े होकर के पूजन करते हैं, शायद उसमें आता है, गुमानी राम जी की कुछ नियम निकाले ना गुमानी पंथ, उसमें लिखा हुआ है कि खड़े होकर के पूजन करना। तो कुछ होते हैं कि अपने आप को गुमान पंथ वाले या गुमान पंथ के पालन करने वाले मानते हैं, तो उनके अंदर कभी कभी इस तरह की शंका आ जाती है। अब हम लोगों के अंदर भी आ जाती है कि अरे हम लोग तो खड़े होकर पूजन करते हैं, खड़े होकर जब तक ये पूजन चल रही है तब तक खड़े होकर पूजन करना पड़ेगी। जहाँ भी आपको जबरदस्ती लगे वहाँ पर प्रमाद आ रहा है। जहाँ आपको लगता है कि जवाबदारी है, जिम्मेवारी है, तब आपका प्रमाद नहीं आ रहा है, तब आपकी स्वाधीनता आ रही है, तब आपकी स्वतंत्रता आ रही है। जब भी कोई भी दिन भर की सुबह से लेकर शाम तक की जितनी भी दिनचर्या होती है, यदि आपको उसमें जबरदस्ती लगती है तो आपकी वो मजबूरी है। अब वो सारी प्रवृत्तियाँ प्रमादपूर्वक हो रही है, और जिसमें लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है, और उसमें रुचिपूर्वक ऐसा कार्य हमें करना चाहिए, तो वही बात आपको मजबूती दिलाएगी। मजबूती से वो सारे कार्य हो गए और सफलता को भी प्राप्त कराएंगे। ये कुछ सिद्धांत होते हैं, बस इतना है कि हमें जो अनुकूल लगते हैं वो हम अपने सिद्धांत बना लेते हैं, जो प्रतिकूल लगते हैं वो हमारे सिद्धांत नहीं है। मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं करूँगा। वस्तु स्वरूप में अच्छा बुरा क्या है, किसे अच्छा कहते हैं, किसे बुरा कहते हैं, इसका हम निर्णय नहीं करते। किसकी अपेक्षा करनी चाहिए, किसके प्रति उपादेय बुद्धि रखनी चाहिए, किसके प्रति उपेक्षा करना चाहिए, इसका अर्थ हेय बुद्धि रखनी चाहिए, इसका विवेक हम नहीं करते। वही सूत्र मुझे याद आ रहा है। यदि इस तरह के विवेक रखते हैं, इस तरह का कार्य करते हैं, तो हम अपने ज्ञान को ज्ञान नाम देंगे, नहीं तो हमारा ज्ञान क्या हो जाएगा, अज्ञान हो जाएगा। सूत्र याद है सभी को? बोलेंगे एक साथ, बोलो। हिताहित प्राप्ति। अभी इन्होंने सूत्र तो याद किया है, लेकिन इसका मतलब समझने के लिए इनको शास्त्रीय वर्ग में आना पड़ेगा, तभी उसका मतलब वो गहराई से जान पाएंगे। समझाने की कोशिश तो करते हैं मोटी मोटी। हित की प्राप्ति, अहित का परिहार, समर्थम, जो इस तरह के निर्णय करने में जो समर्थ है उसको कहते हैं ही प्रमाणम। वही प्रमाण हो सकता है और वह ज्ञान ही हो सकता है। ततो ज्ञानम एव तत्। अब यहाँ सूत्र पढ़ लिया, सूत्र का अर्थ कर लिया। अब बताओ हमारे अंदर हेय उपादेय इस तरह की बुद्धि आई है कि नहीं? वस्तु है, वस्तु में क्या मेरे प्रयोजनभूत है, क्या मेरे अप्रयोजनभूत है, इन बातों का निर्णय हुआ है कि नहीं? हित मतलब प्रयोजन के साधन, प्रयोजन और प्रयोजन के साधन, और अहित मतलब अप्रयोजनभूत तत्व और अप्रयोजनभूत के साधन। ऐसे ही हेय मतलब जो वस्तु हेय है, जिनसे अपना अहित होने वाला है, तैसे अहित के साधन हेय वस्तु है, और जो उपादेय ग्रहण करने योग्य है वह हमारे हित के साधन है। अब बताओ किसमें हम अपेक्षा बुद्धि करें और किसमें हम उपेक्षा बुद्धि करें? अपेक्षा और उपेक्षा किसके प्रति करने चाहिए? यदि इस बात का सम्यक निर्णय करते हैं तो आपका ज्ञान प्रमाण है, आपका ज्ञान ज्ञान है। यदि नहीं करते हैं तो आपका ज्ञान, आपका नहीं, हम सबका ज्ञान अज्ञान है। और न्याय के विषय में इसे क्या है? प्रमाणाभास। प्रमाण और प्रमाणाभास,
प्रमाण होता है तो उससे अर्थ मतलब जिसको हम चाहते हैं उसकी सिद्धि होती है। प्रमाणाद अर्थ संसिद्धि, वहाँ पर तो पदार्थ की सिद्धि ली है, लेकिन हम अपना प्रयोजन ढूंढ रहे हैं, अर्थ की जगह प्रयोजन लेंगे। प्रमाण से प्रयोजन की सिद्धि होती है। कनिष्ठ वालों को तो आ रहा होगा समझ में। प्रमाण से प्रयोजन की सिद्धि होती है और प्रमाणाभास से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। इसका मतलब ये भी ले सकते हैं, प्रमाण से मोक्ष की या मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है और प्रमाणाभास से संसार और संसार मार्ग की सिद्धि होती है। अब निर्णय करना है, अपन जिनवानी पढ़ते हैं, इसमें हमें निर्णय करना है हमारा ज्ञान है ये प्रमाण है या प्रमाणाभास है। प्रमाण है तो किस तरह का निर्णय कर रहा है, और प्रमाणाभास है तो किस तरह का निर्णय कर रहा है। या हमारे अभी इस तरह के निर्णय हो रहे हैं तो हमारा ज्ञान कौन सा होना चाहिए। चेतना पड़ेगा, अंतरंग में इन बातों को चेतना पड़ेगा, बार बार विचार करना पड़ेगा, हामरिंग करनी पड़ेगी, अनुप्रेक्षा जिसे कहते हैं, बार बार उसका चिंतन करना पड़ेगा। उसके बिना ये बातें अंदर नहीं घुसने वाली, मोटी मोटी तो पढ़ लेंगे। ये एक मिनट, वस्त्र वगैरह पहनने की बात है। सबके अपने अपने कंडीशन होते हैं, सबकी अपनी अपनी शील की मर्यादाएं भी होती है। मम्मी जी वही कहना चाह रही है। ये एक लिखने वाले पुरुष है, इसलिए पुरुष होने से पुरुषार्थक जितने भी वाक्य होते हैं है ना, तो वो सारी बातें वहाँ पर आती है। पुरुष की मुख्यता से आप वर्णन किया है। अनंतानुबंधी में जो भी हम अपनी दिनचर्या वगैरह रखते हैं उसमें शुद्धाशुद्ध का विवेक रखना, चाहे महिलाएं हो पुरुष हो कोई भी हो, उनकी यथायोग्य शुद्धता यथायोग्य शील की मर्यादा वो तो रहती है, उसका खंडन करना है ऐसा कहीं पर भी नहीं आता है। वो मर्यादा यथायोग्य रहती है, लेकिन उनमें भी शुद्धता के साथ साथ शुद्धता में सावधानी, जितने भी क्रियाएं वगैरह कर रहे हैं उन क्रियाओं में सावधानी, ये सारी बातें अवश्य होना चाहिए। यदि नहीं हो रही है, प्रमाद की तीव्रता हो रही है, या जिसे कहो कि ये कार्य करना ही है, राग की गृद्धता हो रही है, तीव्र राग हो रहा है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें अनंतानुबंधी को ही बांध रहे हैं। और जब आगे आगे जाएंगे तब आगे मुनिराज का देखते हैं तो वस्त्रों के प्रति भी क्या होता है, कोई विकल्प नहीं रहता है। तो इसलिए अब वस्त्र पहनते हैं तो वो भी हमें शुद्ध शील की मर्यादा रखते हुए आदि वस्त्रों को हमें बराबर पहनना चाहिए। राग की तीव्रता इसमें नहीं रहे, न ही प्रमाद रहे। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए ये जितनी बातें बताई है इसमें आगे और खुलासा आएगा, एक का भी और खुलासा करने वाले हैं। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये हमें ये दिन भर आचरण तो करते ही है, तो आचरण में हमारा सम्यक आचरण हो, मिथ्या आचरण नहीं हो, दूसरों को दिखाने के लिए प्रवृत्ति नहीं हो, स्व के लिए प्रवृत्ति हो, हमारे द्वारा जीवों का घात नहीं हो, या जीवों के घात होने में हम निमित्त नहीं हो। इस तरह के विचार हमें निरंतर करते रहने चाहिए। दिन भर खाली बैठे रहते हैं तो उस समय हमारे निरंतर ये प्रवचन में आई हुई बातों की जुमाली हमें करती रहनी चाहिए। यदि करते हैं तो ये निरंतरता या कंटिन्यूटी करने के साधन है। अनुप्रेक्षा जिसे बार बार चिंतन करना कहते हैं, तो इसके साधन है ये जुमाली वगैरह करना। जो बातें पढ़ी है, जितनी समझ में आई है, उनको और अधिक समझने की कोशिश करना और कैसे हम अपने जीवन में उसे अप्लाई कर सकते हैं, उतार सकते हैं, उसकी यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए। तो इस प्रकार ये अनंतानुबंधी का सामान्य स्वरूप और अधिक अपना चलने वाला है। तो ये अनंतानुबंधी क्या है, कषाय है, और कषाय होने से आत्मा को कसती है और हमें अपने आत्मा को
मतलब अपने सत्य स्वरूप को, सत्यम शिवम सुंदरम ऐसे आत्मा को हमें पहचानना चाहिए। यदि पहचानते हैं तभी हमारा सत्य धर्म पालन करना सार्थक होगा। इस प्रकार हम सभी सत्य धर्म को पालन करें, सत्य स्वरूप को पहचाने। कषाय अपना स्वभाव नहीं है, कषाय विभाव है, उस विभाव को जानने की कोशिश करें और उसे अलग करना नहीं है, उसको बस अलग जानना है कि ये अलग हो रहे हैं। और उनको हम तभी जान सकते हैं जब ये हमें लगेंगे कि ये कषाय कैसे हैं, आत्मा से विपरीत है, दुख के कारण है और अशुचि है। और भी बहुत सारे विशेषण आते हैं। अगर हम जानेंगे, जान करके इनको उस गहराई में समझने की कोशिश करेंगे तो यथा योग्य हमारे ये दूर हो सकते हैं। भूल चूक माफ, कुछ गलत बोल दिया हो या कुछ ऐसे किसी को लग गया हो कि ये विरोधी है, ये ऐसी बातें नहीं आ रही हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अभी बात मैं पूर्ण करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः।